तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं हूं शिशिर राज और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये हमारे इस पार्ट का चौथा वीडियो है। थर्ड पार्ट में हमने क्वार्क्स के बारे में जाना था और फोर्थ पार्ट में हम लोग लेप्टॉन्स के बारे में जानेंगे। तो जिन्होंने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लें, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल हमारा टारगेट है 25 के और मैं पूरा कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस लाने की। तो सबसे पहला सवाल, लेप्टॉन्स क्या होते हैं? तो लेप्टॉन एक ग्रुप है क्वार्क की तरह, जो कि फर्मियोन्स के कैटेगरी में आता है। ये क्वार्क से डिफरेंट होते हैं। क्वार्क्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के जरिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, परंतु लेप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता। लेप्टॉन्स सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से इंटरेक्ट करता है। लेप्टॉन्स 2 प्रकार के होते हैं, चार्ज्ड और न्यूट्रल। तो चार्ज्ड और न्यूट्रल लेप्टॉन्स को समझने से पहले लेप्टॉन्स के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो क्वार्क्स की तरह लेप्टॉन्स के भी 6 प्रकार होते हैं: इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताऊ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। अब इनमें से ऊपर के तीनों इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और ताऊ, इन तीनों के पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और नीचे के तीनों न्यूट्रिनोज न्यूट्रल होते हैं। मतलब इन तीनों प्रकार के न्यूट्रिनोज के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब इनकी मासेस की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है। इसका मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। वहीं म्यूऑन इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा मैसिव होता है। म्यूऑन का मास 105.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 207 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और हमारे ताऊ जी, जिसे कि ताउओन भी कहते हैं, ये इन दोनों पे भारी है, यानी कि मैसिव है। ताऊ का मास 1.777 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर है, तो गीगा ज्यादा बड़ा होता है मेगा से। आइए थोड़ा इस गीगा और मेगा का झंझट को समझ लेते हैं। तो जहाँ मिली हो उसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -3, माइनस में है, यहाँ 10 टू द पावर -3 है। फिर किलो जहाँ होता है वहाँ 10 टू द पावर 3 होता है। जहाँ फिर मेगा होता है वहाँ 10 टू द पावर 6 होता है। और फिर जहाँ गीगा होता है वहाँ 10 टू द पावर 9 होता है। इसके बाद टेरा होता है, वहाँ पे 10 टू द पावर 12 होता है। इसके बाद पेटा होता है, उसका 10 टू द पावर 15 होता है। और फिर एक्सा होता है, उसका 10 टू द पावर 18 वैल्यू होता है। तो आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमारे ताऊ जी जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन भैया से 3500 गुना ज्यादा बड़े हैं। अब आते हैं न्यूट्रिनोज पे। न्यूट्रिनोज छुपे रुस्तम होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा। पहले तो वैज्ञानिकों को लगता था कि ये फोटॉन्स की तरह मासलेस होते हैं, परंतु इनके पास भी मास होता है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मास कितना होता है। अगला है म्यूऑन न्यूट्रिनो। ये बेचारा छुटकू सा है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा। इलेक्ट्रॉन से छोटा तो है ही, परंतु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से बड़ा होता है। इसका मास 0.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर से थोड़ा कम होता है। और लास्ट में आता है ताऊ न्यूट्रिनो। ताऊ न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो से थोड़ा हैवी होता है। इसका भी मास कम है, परंतु इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा ही है। और गाइज, एक बात और बतानी थी कि ये तीनों प्रकार के न्यूट्रिनोज का एग्जैक्ट मास पता नहीं है किसी को। ये जो मैंने अभी बताया, ये अप्रोक्सीमेट मास है। क्वार्क्स की तरह ही सारे लेप्टॉन्स का स्पिन हाफ होता है। तो अब हमारे लेप्टॉन्स के प्रकार, मास, चार्ज और स्पिन के बारे में हमने जान लिया। अब एक चीज और जान लेते हैं। अभी मैंने बताया लेप्टॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे लेप्टॉन्स इंटरेक्ट नहीं करते। सिर्फ ऊपर के तीनों चार्ज लेप्टॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और ताउऑन। अब यहाँ ध्यान से देखें तो 3 प्रकार के ग्रुप्स दिख रहे हैं। इन तीनों को फैमिली कहा जाता है: इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली और ताऊ फैमिली। हर एक फैमिली में एक चार्ज्ड और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन आता है जो कि चार्ज्ड है,
और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है जो कि न्यूट्रल होता है। बाकी के दोनों फैमिली आप समझ ही गए होंगे कौन कौन है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही होंगे हमारे एटम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे वायर्स में दौड़ता है वो भी इलेक्ट्रॉन्स के ही वजह से होता है। तब जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी के मजे ले पाते हैं। यहाँ एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे, जब हम फर्मियंस की बात करते हैं तो सारे फर्मियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं सिवाय न्यूट्रिनोज के। न्यूट्रिनोज कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं बाकी के पॉजिटिव और नेगेटिव फर्मियंस से हटके। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रिनोज 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और ताऊ जी। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बनता है जो कि सूरज के अंदर कॉन्स्टेंटली होते रहता है। हमारा सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं है दोस्तों, यह चलता फिरता मशीन गन है जो कि बुलेट्स की जगह न्यूट्रिनोज फायर करता है। और ये न्यूट्रिनोज इतने छोटे होते हैं कि ये लगभग हर चीज के आर पार चले जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के भी आर पार चले जाते हैं। ये वीडियो देखते देखते लाखों के संख्या में न्यूट्रिनोज आपके शरीर के आर पार हो गए होंगे और आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मासलेस और बेहद ही छोटे होते हैं। है ना काफी स्ट्रेंज बात। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। म्यूऑन न्यूट्रिनो कॉस्मिक रे का एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। और ताऊ न्यूट्रिनो थोड़ा रेयर होता है। जब हाई एनर्जी रिएक्शन होता है तो ताऊ पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, और चूंकि ताऊ पार्टिकल्स हाईली अनस्टेबल होता है तो वह बनते के साथ ही डीके हो जाता है और बाई प्रोडक्ट में ताऊ न्यूट्रिनो फॉर्म होता है। न्यूट्रिनोज का अलग ही स्वैग है, ये मिस्टर इंडिया की तरह होते हैं, जल्दी किसी के हाथ नहीं आते। न्यूट्रिनोज स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको तो भाव ही नहीं देता, क्योंकि ना इनके पास कलर चार्ज होता है ना ही इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स को सीरियसली लेते हैं और ग्रेविटी इसके सामने एक मजाक है, क्योंकि इसका इतना कम मास होता है कि ये लगभग लाइट के स्पीड से चलता है। ये तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, न्यूट्रिनोज अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रिनो ऑसिलेशन को ले लो। न्यूट्रिनो ऑसिलेट करते हैं अपने एक्सिस पे नहीं, अपने फ्लेवर्स में। हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज कभी म्यूऑन न्यूट्रिनो बन जाता है तो कभी ताऊ न्यूट्रिनो बन जाता है। आप कहेंगे वेट अ मिनट, तीनों का तो मास डिफरेंट होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये अपना रूप बदल लेते हैं? तो यही तो है मेरे दोस्त, क्वांटम मैकेनिक्स आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। समहाउ मुझे नहीं पता कैसे न्यूट्रिनोज के मास सुपर पोजीशन में रहते हैं और कभी भी कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, समझे? ये देख के तो साइंटिस्ट लोग बौखला गए। ये क्या हो गया? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। तो अब वो अपना दुनियादारी त्याग के लग गए हैं इस पे रिसर्च करने के लिए। न्यूट्रिनोज को स्टडी करने के लिए तरह तरह के लेबोरेटरीज खोले गए हैं दुनिया भर में। जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, बर्फ में, पानी के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ खोल दिया इन्होंने। हमारे इंडिया में भी एक है INO नाम से, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी उसका फुल फॉर्म है, तमिलनाडु में है, जो कि एक गुफा में है। पहले ऋषि मुनि जाते थे गुफाओं में तपस्या करने के लिए, अब साइंटिस्ट जाते हैं न्यूट्रिनोज खोजने के लिए। पर मजाक से हटके ये शायद हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। अब एक और बात, क्वार्क्स की तरह लेप्टॉन्स के भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यूऑन का एंटी म्यूऑन और ताऊ जी का एंटी ताई एंटी ताऊ। वहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है और म्यूऑन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल म्यूऑन एंटी न्यूट्रिनो है और ताऊ न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल ताऊ एंटी न्यूट्रिनो है। बाप रे, इतना कंफ्यूजिंग नाम है, मेरा दिमाग खराब हो गया बोलते बोलते। कितना और रीटेक करना पड़ रहा है। ऊपर के तीनों एंटी पार्टिकल्स का मास सेम होता है, बस चार्ज अपोजिट होते हैं, और नीचे के तीनों के चार्ज भी सेम होते हैं और मास भी। परंतु न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा, तभी तो ये अलग अलग हैं। तो क्या डिफरेंट है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज में क्या डिफरेंस है, क्या उसे अलग बनाती है, क्योंकि भाई उसका चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, सब सेम है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्यों ऐसा है और क्या डिफरेंस है।
और जो चैनल पे नए आए हैं, क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो फैला दो सारे स्टडी ग्रुप्स में और अपने पढ़ाकू दोस्तों को भी भेजो। लाइक करना मत भूलना। और हमारा 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट इस साल कंप्लीट करना है गाइस। 2025 में 25,000 सब्सक्राइबर चाहिए। धन्यवाद।